अयोध्या के श्री राम मंदिर में चंदा और चढ़ावा चोरी मामले पर सोमवार फैसले का दिन बनने जा रहा है, यानी कि आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दोपहर 3 बजे बैठक है, जिसमें संभावना है कि चंदा चोरी पर मंथन किए जाने के साथ ट्रस्ट की व्यवस्था में बड़े बदलाव के निर्णय हो सकते हैं। ऐसे में सभी की निगाहें अब ट्रस्ट की बैठक पर टिकी हुई है। तो आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी का गठन हुआ। प्रारंभिक रिपोर्ट पर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारियां हुई। इसके बाद चंपत राय ने महासचिव पद से इस्तीफा, अनिल मिश्रा ने ट्रस्टी पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ट्रस्ट की अब बैठक हो रही है। बैठक राम मंदिर परिसर में ही होगी, जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। ट्रस्ट की बैठक में आखिर शामिल कौन कौन होगा? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक काफी अहम बैठक की अध्यक्षता महंत नृत्य गोपाल दास महाराज करेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए 14 ट्रस्टियों को आमंत्रित किया गया है। भारत सरकार के सचिव प्रशांत लोखंडे बैठक में शामिल होंगे। कराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती, युगपुर परमानंद जी महाराज, युगपुर परमानंद जी महाराज के अलावा कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, सदस्य कृष्ण मोहन, सदस्य दिनेंद्र दास, सदस्य उडुपी पीठाधीश्वर। राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक सोमवार दोपहर 3 बजे राम मंदिर परिसर में आयोजित होगी। उन्होंने कहा, वर्तमान में ट्रस्ट के सभी 14 ट्रस्टियों को बैठक की सूचना और औपचारिक निमंत्रण भेज दिया गया है। गोपाल राव के मुताबिक ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने सभी ट्रस्टीज को बैठक की जानकारी दी है। ट्रस्ट को ये उम्मीद है कि सभी मेंबर्स बैठक में शामिल होंगे और प्रदेश सरकार से प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी ट्रस्ट के मेंबर्स की बैठक में होंगे शामिल। और इसके अलावा शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती, युगपुर परमानंद जी महाराज, कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, सदस्य कृष्ण मोहन, सदस्य दिनेंद्र दास सदस्य शामिल होंगे। आकाश सोनी और नीलेश हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े। नीलेश, बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल रहा है, क्योंकि आज की बैठक बेहद खास मानी जा रही है और माना जा रहा है कि आज कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। नीलेश के पास वापस लौटे, आकाश का रुख करते हैं। आकाश, आज की बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए पूजा, बता दूं कि आज जो बैठक है वो अपराह्न 3 बजे से शुरू होगी। हालांकि ये बैठक पहले मणिराम दास कॉलोनी पे होनी थी, लेकिन वहां से इसको हटाकर अब राम जन्मभूमि परिसर मंदिर के अंदर जो सभागार है उसमें किया गया है। और इस तरीके से जो पूरे ट्रस्टी है वो वहां पर होंगे। 14 ट्रस्टियों को वहां पर आमंत्रित किया गया है, लेकिन अब देखना होगा कि वहां पर कौन कौन उपस्थित रहता है, क्योंकि जो ट्रस्ट के अध्यक्ष है नृत्य गोपाल दास वो अस्वस्थ चल रहे हैं। लेकिन जहां तक बात की जाए कि उनकी ही अध्यक्षता में ये पूरी जो ट्रस्ट की बैठक है वो आज होगी और एक अहम बैठक होगी, क्योंकि इसमें जो विचार किया जाएगा वो ट्रस्टी अनिल मिश्रा व महासचिव चंपत राय के इस्तीफे पर भी विचार होगा। और इस तरीके से ये जो आज का कार्यक्रम है ये बहुत अहम है, क्योंकि ये ट्रस्ट की जो बैठक है ये बिल्कुल अहम है, क्योंकि आज जो है जो विचार होने हैं वो ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के इस्तीफे पर विचार होने हैं, अनिल मिश्रा के जो है इस्तीफे पर विचार होने। इस तरीके से जो है जो एसआईटी का जो है अब तक क्या जो है उसकी जो है पूरी जांच प्रक्रिया थी उस पर क्या हुआ उस पर भी विचार होना है। इस तरीके से 3 मुद्दों पर भी विचार होना है। तो पूरी अहम बैठक आज जो है 3 बजे जो है राम मंदिर अहम बैठक आज होने वाली है। राम मंदिर सभागार में ही बैठक होगी। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और नीलेश हमारे साथ लगातार बने हुए, नीलेश का रुख करते हुए। नीलेश, चढ़ावा चोरी मामले पर आज फैसले की घड़ी है। चंपत राय, अनिल मिश्रा की क्या विदाई तय है? देखिए, बिल्कुल प्रभु श्री राम के मंदिर के ट्रस्ट की अहम बैठक बुलाई गई है और सबसे अहम बात है कि पूरे देश और दुनिया की निगाहें इस ट्रस्ट की बैठक पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपना इस्तीफा दिया था, क्या इनके विदाई समारोह को आज तय कर दिया जाएगा या फिर अगर ट्रस्ट की बैठक में 1/3 बहुमत इनके पक्ष में नहीं होता है तो इनका इस्तीफा नहीं माना जाएगा। तो कई बातें हैं कि क्या ट्रस्ट के सदस्य इनके खिलाफ जाकर वोटिंग करेंगे या फिर जो ट्रस्ट के सदस्य हैं इनको फिर से इनके पक्ष में रहेंगे। तो 2 बातें हैं। अब दोनों बातों से कुछ देर में पर्दा हटेगा। जब बैठक होगी, बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, बताया जाएगा कि ट्रस्ट में किन किन मुद्दों को लेकर बैठक हुई है। क्योंकि अगर हम राम मंदिर ट्रस्ट की बात करें तो 15 सदस्य इस ट्रस्ट में होते हैं, 3 पदेन सदस्य होते हैं और 12 आजीवन सदस्य होते हैं। और ऐसे में 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है, तो अपने आप में ये जो संख्या है वो 10 रह जाती है। तो 10 की अगर हम बात करें तो 1 सदस्य जो थे उनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है, तो 9 सदस्य बचते हैं। 3 सदस्य अगर
इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाता है तो 3 नए सदस्य आजीवन रखने के लिए ट्रस्ट के पास जो है फिर से व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी। क्योंकि अगर हम पदेन सदस्यों की बात करें तो पदेन सदस्य जो है उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर तय करती है कि कौन राम मंदिर के ट्रस्ट में पदेन सदस्य होगा, और 12 आजीवन जो सदस्य होते हैं उनको ट्रस्ट के जो सदस्य होते हैं उनके सहमति के बाद ही उनको ट्रस्ट में शामिल किया जा सकता है। क्या ट्रस्ट का विस्तार होता है या चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर किया जाता है, उन तमाम पहलुओं पर आज इस ट्रस्ट में अहम बैठक होगी। क्योंकि चढ़ावा चोरी के बाद से ये बड़ी और अहम बैठक है, पहली बैठक है जब सारे सदस्य एक साथ मौजूद होंगे। सभी सदस्यों को मनाया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी तक 2020 से जितनी भी ट्रस्ट की बैठकें हुई हैं उसकी अगुवाई चंपत राय ने की है, और इस बार चंपत राय उस बैठक की अगुवाई नहीं करेंगे। जो कोषाध्यक्ष हैं गिरी महाराज, वो इस पूरे बैठक की अगुवाई करेंगे। तो कई बिंदुओं पर चर्चा होनी है कि ट्रस्ट को इस तरीके से बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने जो चंदा चोरी किया, जिससे प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले जो राम भक्त थे कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं भी आहत हुई हैं। देश और दुनिया भर में प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर जो बदनामी का तमगा लगा है उसको भी साफ करना ट्रस्ट की बड़ी और अहम जिम्मेदारी बन जाती है। फिलहाल देखना होगा जब ट्रस्ट की बैठक खत्म होती है तो क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। हालांकि अनिल मिश्रा और चंपत राय के ऊपर संशय बरकरार है कि क्या इनका इस्तीफा मंजूर किया जाएगा या जो ट्रस्ट के सदस्य हैं इनके फेवर में वोटिंग करेंगे। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण और उम्मीद है कि कुछ बड़े फैसले होंगे।